सूत्र कौन होते हैं? सूत्र के हवाले से खबर पर कितना यकीन किया जाए, ये आपके सूत्र पर निर्भर करता है और खबर आप क्या दे रहे हैं उस पर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी अपनी यानी कि एक पत्रकार की विश्वसनीयता पर निर्भर कर सकता है। पत्रकार गलती कर सकते हैं, लेकिन सूत्र पर आधारित जानकारी कितनी सही और कितनी गलत है, अब इसके लिए अगर देश के प्रधानमंत्री को ट्वीट करना पड़े तो यह अपने आप में एक खबर बन जाती है। सूत्र या सूत्रों के द्वारा या उनके हवाले से दी गई खबर से बड़ी खबर हो जाती है। ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद प्रसार भारती, पीआईबी सबको छोड़ करके खुद मैदान में उतरना पड़ा ये बताने के लिए कि ए रिपोर्टर, तुम्हारे सूत्र और तुम्हारी खबर झूठी है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। यह पूरा मामला क्या है और इसको 5 बिंदुओं में कैसे समझा जाए, इसके 5 अलग अलग पहलू हैं जिन पर बहुत ही विस्तार से यहां पर हम चर्चा करेंगे। सीएनबीसी टीवी 18 और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो डायरेक्ट संवाद हुआ, जिसके बाद सीएनबीसी टीवी 18 ने वो खबर वापस ले ली। कैसे नहीं लेंगे, उसकी भी वजहें हैं, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन 5 तरीके से इस खबर को, इस पूरे प्रकरण को समझने की जरूरत है। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। प्लीज देखिएगा जरूर। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में डबल चेक पर। आइए सबसे पहले तो आपको लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट्स। सीएनबीसी टीवी 18 की एक रिपोर्ट ये रिलीज हुई। ये देखिए, ये उसके ट्वीट की, अब तो डिलीट हो गया, लेकिन ये एक खबर उन्होंने रिलीज की थी जिसमें उन्होंने लिखा, अब बहुत क्लियरली यहां पर लिखा हुआ देख रहे हैं, गवर्नमेंट कंसिडरिंग टैक्स सेस सरचार्ज ऑन फॉरेन ट्रैवल, नो फाइनल डिसीजन येट, proposal to levy cess tax surcharge on foreign travel being discussed at the highest levels, sources tell टिम्सी जयपुरिया। ये बहुत वरिष्ठ एडिटर हैं सीएनबीसी टीवी 18 की, टिम्सी जयपुरिया जी, उनके हवाले से ये खबर दी गई और चलाई गई सीएनबीसी टीवी 18 पर। इसमें नीचे एक पैराग्राफ है लंबा चौड़ा, ये वो और डिटेल देता है। वो क्या देता है पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, थोड़ा सा हेजी हो रहा है ना। हाँ, एक सेकेंड, अब देखते हैं। हाँ, अब सही हो गया। तो ये आप देखिए, इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि एक पैराग्राफ भी लिखा जिसमें सीएनबीसी टीवी 18 ने ये कहा कि सेस ऑन फॉरेन ट्रैवल टू फ्लो डायरेक्टली टू सेंटर, नॉट डिविसिव पूल, यानी कि वो जो केंद्र और राज्य में बट जाता है वो नहीं, ये सीधा केंद्र के पास आ सकता है। भाषा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोरी जो थी ये कह रही थी सरकार कंसिडर कर रही है, सोच रही है कि एक टैक्स सेस या सरचार्ज फॉरेन ट्रैवल पर लगाया जाए या नहीं, हालांकि कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। ये प्रस्ताव फॉरेन ट्रैवल पर लगाया जा रहा है, अभी हाईएस्ट लेवल पर इस पर चर्चा हो रही है, ये टिम्सी जयपुरिया ने बताया। फिर वो कहती हैं कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो वॉर रिलेटेड इंपैक्ट हुआ है उसमें राहत मिल जाए। ये टेम्परेरी मेजर हो सकता है 1 साल भर के लिए, और ये जो हाई क्रूड ऑयल इंपोर्ट हो रहा है उसके लिए ये कदम के बारे में सोचा जा रहा है। फिर वो लिखती हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने सीएनबीसी टीवी 18 की क्वेरी का जवाब नहीं दिया। इतनी खबर थी। अब इस खबर के कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री जो विदेश के एक दौरे पर हैं, विदेश के अपने दौरे पर प्रधानमंत्री ने विदेश की जमीन से ही प्रधानमंत्री ने विदेश दौरों पर प्रस्तावित सेस टैक्स सरचार्ज लगने के ऊपर सीधे खुद ही अपने आप ही एक ट्वीट किया, जिसमें वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं दिस इज टोटली फॉल्स, नॉट एन आयोटा ऑफ ट्रुथ इन दिस। फिर वो लिखते हैं कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पुटिंग सच रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रैवल। रिस्ट्रिक्शंस, ये शब्दों पर गौर फरमाइएगा। Restrictions on foreign travel. We remain committed to improving ease of doing business and ease of living for our people. ये प्रधानमंत्री का ट्वीट था। अच्छा, जब ये ट्वीट आया तो फिर सीएनबीसी टीवी 18 ने अपना वापस ले लिया। क्या लिया? ये स्टोरी वापस ले ली। तुरंत ये बताया कि भाई हमसे त्रुटि हो गई, ये खबर एक्यूरेट नहीं है। टिम्सी जयपुरिया जी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि ये खबर एक्यूरेट नहीं है, तो हम इसको वापस लिए लेते हैं।
तो ये खबर वापस ले ली गई। अब इस खबर से जुड़ी हुई 5 जरूरी बातें जिसका उल्लेख अब यहां पर करेंगे। बात नंबर 1, प्रधानमंत्री को खुद अगर मैदान में उतर के एक खबर का खंडन करना पड़ रहा है तो फिर पीआईबी क्यों है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग क्यों है, फिर प्रसार भारती क्यों है, यानी कि जितने और अंग हैं सरकार के जो आम तौर पर ये काम करते हैं उनकी तो अब जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री अब खुद ही ट्वीट किए दे रहे हैं जिसको अब फैक्ट चेक बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने फैक्ट चेक कर दिया। सीएनबीसी टीवी 18 एक ऐसा चैनल बना जिसको प्रधानमंत्री ने ही फैक्ट चेक कर दिया। ये सब बातें अब होनी शुरू हो गई हैं। तो फिर बाकी अंग जो हैं सरकार के वो क्या कर रहे हैं? ये कायदे से काम उनका होता है, वो बताते हैं कि भाई पीआईबी की तरफ से प्रेस रिलीज आती है कि फलाने ऑपरेशन सिंदूर तक में जब बड़े बड़े चैनल्स गड़बड़ कर रहे थे तो पीआईबी में आता था कि इस चैनल की ये खबर मिसलीडिंग, ये भ्रम, ये गलत, और उसमें सारे इनके जो पोषित जितने चैनल्स थे वो सब गलती कर रहे थे। तो उनको बहुत ही मतलब आराम से बताया जा रहा था कि सुनो गलती कर रहा हो। पीआईबी बता रहा था, प्रधानमंत्री नहीं बता रहे थे। यहां पर प्रधानमंत्री का खुद का ट्वीट करना, इन एजेंसीज का क्या होगा। पॉइंट नंबर 2, कुछ चीजों को स्ट्रेट यहां पर बोल देना चाहिए बिना लाग लपेट के। प्रधानमंत्री ने ये जो ट्वीट किया है जिसको प्रधानमंत्री का फैक्ट चेक बताया जा रहा है, ये फैक्ट चेक नहीं है, ये डिनायल है। डिनायल और फैक्ट चेक में फर्क होता है। मैंने कहा दिन, मेरे दोस्त ने कहा रात, तो ये मेरे दिन की बात पर मेरे दोस्त का डिनायल है कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, अभी रात हो रही है, अभी तुमने जो इसको दिन बोल दिया है ये तथ्यहीन है, ये बिल्कुल गलत है, कोई आयोटा ऑफ ट्रुथ नहीं है इसमें, रात है। ये फैक्ट चेक नहीं हुआ। फैक्ट चेक तब होगा जब ये मेरे मित्र कोई दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, दस्तावेज छोड़ दीजिए, जब मुझे मुंह ऐसे यूं करके दिखाएंगे, देखो दिन हो रहा है, सूरज निकल रहा है, देखो धूप निकली हुई है, कैसे कह रहे हो रात है। कोई हम अलग अलग एंटार्क्टिका या कहीं थोड़ी है जो 6 महीने दिन 6 महीने रात हुई है, देखो सूरज निकला हुआ है। तो ये क्या है, जब आप प्रूफ के साथ कोई चीज खंडन करते वक्त प्रूफ लगाते हैं साथ में, इसको फैक्ट चेक कहा जाता है। फैक्ट चेकर्स जब फैक्ट चेक करते हैं तो वो कोई दस्तावेज या कोई ट्वीट या कोई जानकारी खंगाल करके लाते हैं, उसको फैक्ट चेक कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री ने जो किया है, जो इसको बेसलेस बताया और नॉट एन आयोटा ऑफ ट्रूथ बताया, सो वी आर एसेंशियली सपोज टू टेक हिज वर्ड फॉर इट। इट इज टिम्सी जयपुरिया स्टोरी वर्सेस द प्राइम मिनिस्टर्स वर्ड। फैक्ट चेक नहीं हुआ, ये डिनायल ऑफ स्टोरी हुआ सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से। तो आप ये जान लीजिए, दस्तावेज तो आए नहीं हमारे पास, या तो ये बता दिया जाए कि भाई ये रहे हमारी जो बड़ी हाई पावर्ड मीटिंग है और इसमें कहीं भी ये पॉइंट एजेंडा में नहीं है, कहीं नहीं है, देख लीजिए, ये हो गया फैक्ट चेक। ऐसे तो सिर्फ प्रधानमंत्री ने बोल दिया, पीएम ने बोला, ये स्टेटमेंट हो गया, पीएम डिनाइज सीएनबीसी टीवी 18 रिपोर्ट, ये हुई खबर, फैक्ट चेक नहीं हुआ। ये पॉइंट नंबर 3, टिम्सी जयपुरिया की बात कर लेते हैं। एडिटर हैं ये, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। ऐसा भी नहीं है कि कोई अंडर ट्रेनिंग रिपोर्टर हो या जिसको बिल्कुल पता ही ना हो, नौसिखिएपन में को जो, देखिए गलत कोई भी हो सकता है। हम यहां डबल चेक नाम लिए बैठे हुए हैं, अभी इतनी रिसर्च और ये सब लिखाई पढ़ाई के बाद हम ही से कुछ गलती हो जाए तो ठीक है, वापस ले लेंगे। लेकिन आप ये समझ लें कि इवन देन ये कोई बिल्कुल ऐसे अंडर ट्रेनिंग रिपोर्टर की बात नहीं हो रही, एक संपादक रैंक के व्यक्ति की बात हो रही है जिनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ही फाइनेंस और इकोनॉमिक पॉलिसी है। ये पूर्व में एचटी के साथ थी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के साथ थी, पायनियर के साथ थी, एलएसआर से पढ़ी हुई हैं, तो इनको मालूम है कि एक खबर को किस तरीके से किया जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, सोर्स बेस्ड रिपोर्टिंग अपने आप में कोई पाप नहीं है, अपराध नहीं है। सोर्स बेस्ड रिपोर्टिंग करना यह जर्नलिज्म का एक बेसिक टूल होता है। भाई जब आपसे कोई बात नहीं कर रहा है,
ऑन रिकॉर्ड आकर के बात नहीं कर रहा है, तो सूत्रों के हवाले से आप जानकारी बटोरते हैं ना। हमारा काम ही यही है कि सूत्रों के हवाले से, हां उसमें कुछ बेसिक्स हैं जो हमको हमारे सीनियर्स ने सिखाया है, आज बहुत सारे दर्शकों को भी ये चीज बता देते हैं। मैं तो साझा करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जब भी आप सूत्रों के हवाले से कोई चीज बोल रहे हैं तो हमको यह सिखाया गया था कि डबल सोर्स वेरिफिकेशन करिए। एक सूत्र ने अगर आपको कोई चीज बताई है तो उसको क्रॉस चेक करिए किसी और के साथ। दैट इज वाई द नेम डबल चेक। डबल चेक एक विचारधारा है, एक फिलॉसफी है जो जर्नलिज्म में इस्तेमाल होती है। वरना तो क्या होगा, किसी ने, जाहिर सी बात है कोई कुछ नोटोरियस तरीके से बोल सकता है, लेकिन आप, ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ ना जैसे आप कोई एफिडेविट साइन कराने जाते हैं तो 2 विटनेस प्रोड्यूस करने होते हैं। विटनेस का मतलब यह है कि 2 लोग ये बोले हाँ हाँ भाई ये जो कह रहे हैं हमने देखा है, ये उनका साइन। बिल्कुल उसी तरीके से सूत्र आधारित खबरें जो हैं वो भी डबल चेक के पैमाने पर उतरती हैं। आप किसी भी बड़े न्यूज रूम में बात कर लीजिए, पुराने लोगों से बात कर लीजिए, वो आपको आज भी अखबार में ये पालन होता है कुछ। तो मैं समझता हूं टिम्सी जयपुरिया ने वो किया होगा। अभी तो उन्होंने वापस ले ली खबर, लेकिन इतनी सीजन्ड रिपोर्टर ऐसे तो खबर चलाएंगी नहीं। तो आप ये जान लें कि सोर्स बेस्ड रिपोर्टिंग को ही पूरी तरीके से ये बोलना कि ये बकवास है और इसमें बिल्कुल ये गलत खबर है, ये सारी चीजें, ये सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है भाई? और हां, क्या सरकार सूत्रों पर आधारित स्टोरी, देखिए सूत्रों का भी वेपनाइजेशन हुआ है सरकारों में। सूत्रों का वेपनाइजेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सरकार जो चाहेगी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन लीक करवा दे और उसके बाद मैसेज में लिख दे रन एज सोर्सेज। कुछ भी उनके जो मन में आ रहा है, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, लंबे लंबे द पैरा सरकार से बन करके आ जाता है। उसमें किसी का ओपिनियन होता है, यह जानकारी नहीं है। आप कई बार देखिए कि मतलब किसी पर लांछन लगाना हो या सरकार की तरफ से कोई एजेंडा सेट करना हो तो उस तरीके की एक बातें मीडिया में आती हैं। ये दरअसल एक वो होता है लिखा हुआ, 4 पैरे लिख दिए, नीचे बोला एट्रीब्यूट टू सोर्सेस। ये सही मायने में सोर्स बेस्ड जर्नलिज्म नहीं है। सही मायने में सोर्स बेस्ड जर्नलिज्म है जो एक पत्रकार ने हैंडआउट, ये तो हैंडआउट है, ये तो प्रेस विज्ञप्ति है जिसको सोर्स की शक्ल दे दी क्योंकि आप चाहते नहीं हैं कि ये आए कि भाई सरकार से मिला, तो ये हैंडआउट है। सही मायने में सोर्स बेस्ड ये हुआ कि एक पत्रकार गया, कुछ खंगाल के लाया, फिर उसने वो दूसरे से एक चेक किया अपने सूत्रों से, और जब बिल्कुल एकदम कंफर्म हो गया तब अपनी संस्था में बताया। संस्था में एडिटर ने देखा, एडिटर ने बोला गुड टू गो, एक काम करो इस पे इसका कमेंट ले आओ, इस पे ले आओ ताकि हम सेफ हो जाएं। यहां पर भी देखिए इसमें क्या लिखा है। पुरानी जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनमें आपको ये चीज देखने को मिलती है। ये आप देखें, सॉरी, हां ये देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें बहुत क्लियरली लास्ट लाइन लिखी हुई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू सीएनबीसी टीवी 18 क्वेरी। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुत क्लियरली यह बता दिया गया है कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जवाब नहीं दिया, यानी कि उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसी समय खंडन कर देता, चुप रहे, प्रधानमंत्री को करना पड़ा। तो सोर्स बेस्ड का तो ये है, सोर्स बेस्ड स्टोरी वो हुई जो आप लाए, ना कि जो सरकार ने। और सरकार के भी मन में ये होता है कि भाई जो हम दें वो सोर्स, जो आप और अपने से बटोर के लाएं वो भ्रम। और ये नहीं होना चाहिए, और ये एक बहुत खराब ट्रेंड है कम से कम, और हर सरकार में देखने को मिलता है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा है आज की डेट में। अब इस चीज को बहाना बना करके ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा कि और रिपोर्टर्स की एंट्री पावर कॉरिडोर में बंद, यानी कि और ब्यूरोक्रेट्स को ये बोला जाएगा कि मुंह बंद रखो, या किसी को भी बोला जाएगा अपना 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 मुंह बंद रखो, कुछ इंफॉर्मेशन बताने की किसी को जरूरत नहीं है, जो हम चाहेंगे वही बाहर जाए, इसके अलावा और कुछ ना जाए। तो रिपोर्टिंग और मुश्किल हो जाएगी। और प्रधानमंत्री के ट्वीट कर देने के बाद, और ये होना ही है, ये बहुत ऑब्वियस है, तो रिपोर्टर्स कहां जाएंगे? सोर्स बेस्ड रिपोर्टिंग बहुत बड़ी रिपोर्टिंग है भाई, लोग गंभीरता से इसको करते हैं, सरकार खुद उसको यूज करती है। और पॉइंट नंबर 5, और यह सवाल है सरकार से, और मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एज अ पॉलिसी, आप ये छोड़ दीजिए कि सीएनबीसी की खबर सही है या गलत है, वो एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन एज अ पॉलिसी अगर सरकार ये करती
तो ये सही पॉलिसी थी, ये करना चाहिए। भाई क्या है वो खबर, क्या कह रही है खबर? ये कह रही है कि विदेश अगर आप ट्रैवल करेंगे तो उसके ऊपर सरकार सोच रही है कि सेस या टैक्स या कुछ एक सरचार्ज लगाया जाए टेम्परेरीली, जब तक ये बवाल चल रहा है। क्यों ना लगाया जाए? विदेश गमन के ऊपर है। विदेश गमन कौन करता है भाई? 80 करोड़ लोग जो मुफ्त अनाज ले रहे हैं वो तो नहीं जा रहे हैं ना विदेश गमन करने। इस देश का जो थोड़ा सा समृद्ध है, जो प्रॉस्परस है, वही कर रहा है। जब इस सरकार ने कॉमन मैन जिन चीजों से प्रभावित होता है उसके दाम बढ़ा दिए, जैसे पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, सीएनजी, जो सीधी तरीके से आपके बिजनेस को प्रभावित करेगा, लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेगा, तो जो लोग पैसा दे सकते हैं उनकी पॉलिसी को आप क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? इसमें एक आर्गुमेंट यह दिया जाता है कि भाई ये तो भाई जो रईस होना क्या पाप है? क्या क्या ये पाप है कि हम लोग रईस हैं? सिर्फ रईस ही पैसा क्यों दे, सब लोग क्यों ना दे? बिल्कुल दे। तो लगा तो दिया आपने गरीब पर, बढ़ा तो दिया पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, सबके दाम बढ़ तो, और ये भी बोला है आज अखबार में, ये देखिए सब चीज डबल चेक के साथ। क्या बोल रही है सरकार? सरकार कह रही है पेट्रोल डीजल प्राइसेस अप बाय 3%, और फिर कहती है सीएनजी बाय 2 रुपीज, फर्दर हाइक लाइकली, यानी कि और भी दाम बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। फर्दर हाइक लाइकली। तो भाई जो चीज लोगों को प्रभावित करती है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं भाई ये नॉट एन आयोटा ऑफ ट्रूथ, हम लोग कटिबद्ध हैं कि पूरी तरीके से ईज ऑफ बिजनेस। तो ये जो गरीब बिजनेस कर रहे हैं, डीजल से जितना लोगों का व्यवसाय हो रहा है, उनके ईज का क्या? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आर्ग्यूमेंट तो सब जगह है ना। और अगर आप गरीब को अफेक्ट करने वाली चीजों में आप दाम बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपने ये बोला मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, अंडरलाइन चुनाव खत्म हो गए हैं अब बढ़ेंगे, तो फिर ये जो अमीर लोग हैं, दे शुड दे नॉट शेयर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी? उल्टे जो रईस है उसको ये एहसास होना चाहिए कि हाँ यार, मतलब जब कहा जा रहा है एक तकलीफ की बात है तो हम भी अपने से बढ़ करके करें। आप लगाइए ना। आपको क्या लगता है कि अगर आप थोड़ा सा सरचार्ज लगा देंगे फॉरेन ट्रैवल पर, तो जो अमीर लोग हैं जो फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं वो क्या टिकटें कैंसिल करवा देंगे? जिसको जाना है वो जाएगा। बिल्कुल वही लॉजिक जो पेट्रोल और डीजल के साथ है, जिसको गाड़ी चलानी है वो चलाएगा। पेट्रोल का दाम जितना भी ऊपर जाए, थोड़ा सा वहां करेंगे लोग, लेकिन चलाएंगे। तो वही चीज यहां पर लागू क्यों नहीं? तो जहां आप ले सकते हैं वहां पर तो आपने नॉट एन आयोटा ऑफ ट्रूथ बोल दिया। अच्छी पॉलिसी थी भाई, अच्छी पॉलिसी थी। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लगा रहे हैं लगाइए। पेट्रोल डीजल की तरह थोड़ी है कि एक बार दाम बढ़ जाता है तो बहुत रेयरली, हमने तो कभी घटते देखा ही नहीं है उसको। यहां तो बात हो रही है कि 1 साल के बाद उसको हटा देंगे, घटा देंगे। क्यों नहीं कंसिडर की है पॉलिसी? ये एक मेरा बहुत मेन बात है और सबसे बड़ी बात यह है। चैनल ने, जाहिर सी बात है, सीएनबीसी टीवी 18 नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 मुकेश अंबानी उसके मालिक हैं। तो भाई अब जब प्रधानमंत्री ट्वीट कर दे तो फिर मगर से बैर तो नहीं हो सकता ना, तालाब में रह के। छोड़ दिया उन्होंने स्टोरी को, फैक्चुअली नॉट एक्यूरेट बोल दिया। अब मैं कोई वैल्यू जजमेंट इसलिए पास नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मैं उस न्यूज रूम में नहीं हूं, हमको नहीं मालूम कि उस न्यूज रूम में क्या हुआ। हां, बस ये जरूर है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, और एडिटर्स लाइक टिम्सी जयपुरिया आर नॉट फ्लेकी पीपल। ऐसे नहीं, हल्की रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाने जाते। सरकार में सूत्रों के आधार पर जानकारी लेने में सक्रिय रिपोर्टर्स और एडिटर्स में से वो एक हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं गलती किसी से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। अब उन्होंने आधिकारिक रूप से वो मान ली है, उन्होंने कह दिया है कि मेरी रिपोर्ट नॉट एक्यूरेट थी, हटा दी। और मेरा अभी भी ये कहना है, और सबसे बड़ी बात यही है कि जो पॉलिसी आप वाकई लागू कर सकते थे उसमें आपने नॉट एन आयोटा ऑफ ट्रूथ बोल दिया। क्यों नहीं लागू की? ऐसी पॉलिसी तो लागू करनी चाहिए। क्या देश को चलाने का भार सिर्फ गरीब पर है कि उसका पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी सब महंगा हो जाए?
अमीर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, उनका पीआई। गरीब को अगर कोई रेवड़ी मिल रही है तो वो आंखों में किरकिरी बनी हुई है। रईस का कॉर्पोरेट टैक्स माफ हो रहा है तो वो ठीक है। रईस को परफॉर्मेंस लिंक्स इंसेंटिव मिल रहा है कंपनीज को, इंडस्ट्री को, वो सब ठीक है। ये सारी चीजों को सुन करके कुछ लोग ये जरूर बोलेंगे कि क्या लेफ्टी टाइप। इसमें लेफ्टी और राइटी की बात ही नहीं है, ये बात है लॉजिकल है। जो दे सकता है वो तो दे, जो नहीं दे सकता उससे तो हम वसूल लिए ले रहे हैं। जो दे सकता है उसमें हमको बड़ी वो तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री खुद आकर के उसको डिनाई कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री को अगर ये नहीं भी डिस्कस हो रहा था, सोचना चाहिए कि ये पॉलिसी मैं क्यों नहीं लागू कर सकता, करना चाहिए। देश का सवाल है। इशारों इशारों में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।